गुड मॉर्निंग छोटे दीदी एवं छोटे भैया। आज जो है हम लोग प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इसमें जो है आपको क्या है, भाग है। भाग में जो है कोई पूर्णांक है तो कोई भिन्न है। भिन्न और पूर्णांक या भिन्न भिन्न में क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले समझिएगा, पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12/1 भागा 3/4। ठीक है, अब देखिए 12/1 गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। गुना में जैसे ही बदलेंगे हर जो है अंश में चला जाएगा, अंश हर में आ जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, तो बचा कितना, 4 गुना 4, और 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वही आएगा। तो यही 4 गुना 4 आएगा, यानी 4 गुना क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 कितना होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या है, 14 भागा 5/6। तो 14 भागा 5/6, इधर कुछ नहीं करेंगे, इधर ऐसे ही रहने देंगे। गुना में बदलेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो कितना होगा, 14 गुना 6 करोगे तो कितना होगा, 14 पंचे 70 और 4 84। 84 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर इसको मिश्रित भिन्न में लिखना हो, किसमें, मिश्रित भिन्न में, तो 84 में 5 से भाग दीजिए तो 5 का 5, यहाँ 8 में से 5 गया 3, 4, 5 चौक 30, कितना, 4 में से 0 गया 4 कट्टी, 16 पूर्णांक 4/5 कितना होगा, 16 पूर्णांक 4/5। अगर आपको भिन्न में पूछेगा तो ये जवाब देना है, अगर मिश्रित भिन्न में पूछा तो ये वाला जवाब देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, 8 भागा 7/3 है, कितना है, तो इसको क्या करेंगे, 8 गुना 3/7, तो क्या होगा, 8 तिया 24, 24/7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 21, 4 में से 1 गया 3, और 2 में से 2 गया कट्टी, तो कितना हो गया, 3 पूर्णांक 3/7। 3 पूर्णांक 3/7 जो है उत्तर हो जाएगा। या तो ये बोलिए या तो ये बोलिए। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 4 भागा 8/3, तो क्या लिखेंगे, 4 गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर 3 ऊपर चला जाएगा, ये 8 नीचे आ जाएगा। तो 4 दूनी 4, 2 दूनी डायरेक्ट काट दीजिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा, 3/2। अब जो है 3/2 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना, 2 का 2, 1 पूर्णांक 1/2, 1 पूर्णांक 1/2 नहीं। चलिए अब क्या है, 3 भागा 2 पूर्णांक 1/3, इसको याद रखिएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 पूर्णांक 1/3, 2 पूर्णांक। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए इससे इसमें गुना करेंगे, 2 तिया 6, 1 7 हो गया ऊपर, 3 हो गया नीचे। अब इसको क्या करेंगे, 3 गुना 3/7 नहीं, तो कितना हो गया, 3 तिया 9, 9/7 हो गया नहीं। अब इसको
भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 9 में जो है 7 से क्या करेंगे, 7 का 7 भाग देंगे, 9 में 7 से, तो 9 में 7 गया 2, नहीं तो कितना होगा 1.2/7, 1.2/7 होगा। ठीक है, चलिए अब जो है क्या है, पाला का छाठा 5 भागा 3.4/7, तो 7 21 और 4 25/7, तो 5 गुना 7/25, 5 का 5 5 है 25 बराबर 7/5 बराबर कितना। अब देखिए 7 में 5 से भाग दीजिएगा, कितना से, 5 से, तो 5 का 5, 7 में से 5 जाएगा 2, तो 1.2/5, 1.2/5 हो जाएगा। या तो ये आंसर बोलिए या तो ये आंसर बोलिए, या तो ये उत्तर बोलिए या तो ये उत्तर बोलिए। ठीक है, चलिए अब जो है छोटी दीदी एवं छोटे भैया कौन सा प्रश्न हल करेंगे, दूसरा, और 2 आंख भी होता है, आंख होता है 2, और नाक कितना होता है, लेकिन छेद कितना होता है नाक में, 2 होता है, तो दूसरा प्रश्न भी है न, क्लियर है। 2 हाथ भी होता है, नहीं होता है, कभी कभी देखते हो कैसे अंगड़ाई लेते समय देखना ऐसे सब करता है, नहीं करता है। चलो देखो यहाँ प्रश्न अच्छे से पढ़िए पहले, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे कर देना है। ठीक है, व्युत्क्रम का यही मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न में लिखिए, उचित भिन्न, विषम भिन्न और एक पूर्ण संख्या। तो देखिए इसमें जो है हर क्या होता है, हर छोटा होता है किससे, अंश से, ये बातें याद होना चाहिए। और इसमें अंश बड़ा होता है किससे, हर से। और इसमें तो पूर्ण संख्या तो जानबे करते हैं जो 0 से शुरू होता है ना। तो सबसे पहले व्युत्क्रम लिखते हैं, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का कहने का मतलब ये भी तुरंत बताए, ये ऐसे है तो इसको ऐसे कर देना है, यानी कहने का मतलब हुआ अंश जो है हर में चला जाएगा, और हर कहाँ चला जाएगा, अंश में, अंश में नहीं, यानी कहने का मतलब हुआ लड़का गया ससुराल, ससुराल में है तब वो अपने घर आ जाएगा, और जो ससुराल में है वो घर आ जाएगा। नहीं समझे, क्लियर। तो ये 3/7 को क्या लिखेंगे, 7/3। तो ऊपर अंश बड़ा है कि हर बड़ा है, तो कौन सा भिन्न होगा, विषम भिन्न होगा। कौन सा भिन्न होगा, विषम भिन्न होगा, कोई दिक्कत। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 8/5, तो कौन भिन्न होगा, कौन सा, विषम भिन्न होगा नहीं। चलिए ये भी समझ गए। ये क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 7/9, तो क्या होगा, उचित भिन्न होगा, क्योंकि हर अंश क्या है, छोटा है। हर छोटा होता है अंश से, इस उल्टा लिख दिए ना,
अंश छोटा होता है हर से। ठीक है, देखो हर से यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया, तो क्या हो जाएगा, उचित भिन्न। ठीक है, अब देखिए 6/5 है तो क्या होगा, 5/6। तो कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। विषम भिन्न का दूसरा नाम अनुचित भिन्न होता है। क्या होता है, अनुचित भिन्न, ये भी याद रखिएगा। तो ये क्या होगा, इसका हल क्या होगा, 7/12। तो कौन सा भिन्न, उचित, कौन सा भिन्न, उचित भिन्न होगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ 1/8 है, क्या है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 8/1। और 8 में 1 से भाग दीजिएगा तो 8। तो पूर्ण संख्या आ गया, क्या आ गया, पूर्ण संख्या आ गया। अब ये क्या है भाई, 1/11 है, इसको क्या लिखेंगे, 11/, तो 11 क्या है, पूर्ण संख्या। याद रखिएगा, ये क्या है, यही तो बताना था हमको। बताना था कि पहले व्युत्क्रम निकालिए जो दिया गया हमारा भिन्न है, व्युत्क्रम आने के बाद जो आपका उत्तर आया उसको आपको ये बताना है कि उचित है कि क्या विषम है या कोई एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे व्युत्क्रम समझ में आ गया ना, अंश को हर में बदल देना, यानी अंश को हर के जगह पे भेज देना है और हर को अंश के जगह पे भेज देना। समझ में आया प्रिया बहन। चलिए अब जो है छोटी दीदी हम क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न हल करेंगे। नहीं, देखिए तीसरा प्रश्न है, इसमें भी क्या कहा जा रहा है, ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए पहला वाला को कुछ नहीं कीजिएगा, 7/3 ही रहने दीजिए। नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाग 2/1। गुना में बदलेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर कर देना है, 1/2। तो कितना हो जाएगा, 7 का 7 और 3 दूनी 6। नहीं, अब देखिए यहाँ पे अगर हम 7 में 6 से भाग देंगे तो कितना, 1, कितना 1 पूर्णांक 1/6। तो कितना आ गया, या तो ये आंसर दीजिए या तो ये बोलिए। ये कैसा भिन्न है, विषम भिन्न है, क्योंकि हर क्या है, बड़ा है, हर बड़ा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, 4/9 भागा 5/1। गुना में बदलेंगे तो 4/9 गुना 1/5। तो कितना होगा, 4 का 4, 9 5 45। कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला क्या है, 6/13। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/7 गुना में 6/13, इसको गुना में बदलेंगे तो 7/1, 7 42, 13 गुना 1 13। अब 42 में 13 से भाग देते हैं, 13 39, यहाँ 12 में से 9 गया 3, यहाँ क्या हो गया, कट गया, यानी 3 पूर्णांक 3/13, 3 पूर्णांक 3/13। नहीं, कोई दिक्कत। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 4 पूर्णांक 1/3 भागा क्या है, 3/1, 4 तिया 12 1,
13/3 यही ऐसा ही रहने देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा न। अब क्या करेंगे 13/3 गुना 1/3, तो कितना होगा 13/3 तिया 9, यानी 13 में जो है क्या करेंगे 9 से भाग देंगे, तो 9 का 9, 13 में से 9 गया 4, तो 1/4/9, तो क्या लिखेंगे 1/4/9। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3/1/2 है भागा 4 है ना। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है तो नीचे कितना है 1 2 तिया 6 1 7 भागा, अब इसको जो है गुना में बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा अंश में और हर में 4 आ जाएगा, कितना होगा 7/8, 7 का 7 और 2 छक 8 या 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसका छठा देखिए 4/3 भागा 7, तो यहाँ क्या करेंगे 7 6 का 28, 28 3 31/7 भागा, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसको क्या करेंगे 31/7 को गुना में बदल देते हैं, तो 1/7, तो 33 गुना 1 कितना होगा 31 होगा, और 7 गुना 7 कितना होगा 49 होगा, तो इसका जो है उत्तर कितना आएगा 31/49 आएगा। कोई दिक्कत? चलिए चौथा नंबर जो है चौथा प्रश्न हल करेंगे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर प्रश्न है और बहुत आसान भी है। जैसे आप लोग को थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा क्या छोटी दीदी, लेकिन देखिए क्या कह रहा है ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 2/5 भागा 1/2, तो 2/5 इसको गुना में बदलेंगे तो 2/1 न होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 गुना 1 5 हो गया। कोई दिक्कत? आसान था कि नहीं? चलिए आप लोग छोटी दीदी बताइएगा 4/9 एक भाग गुना में बदलेगा तो कितना होगा 3/2, 3 का 3 3 तिया 9, 2 का 2 2 दूनी 4, तो 2 गुना 1 कितना 2, यहाँ 3 गुना 1 करेंगे तो कितना 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 तो कितना होगा 2 कितना 2/3। अब तीसरा प्रश्न में जो है इसका चौथा का क्या कीजिएगा 3/7 गुना 7/8, 7 का 7, 3 गुना 1 और यहाँ 1 गुना 8, 3 गुना 1 कितना 3, 1 गुना 8 कितना 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब देखिए इसका चौथा 2/1/3 भागा 3/5, तो इसको क्या लिखेगा 3 दूनी 6 1 7 भागा 3/5, तो 7/3 गुना में बदलेंगे तो 5/3, तो कितना 7 5 35, 35
9, तो 35 में 9 से भाग देंगे तो 9 27। 5 में से 7 घटेगा नहीं, तो इधर से 10 पैंचा लेंगे तो 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, तो कितना 3 पूर्णांक 8 बटे 3 पूर्णांक 8 बटे 3 पूर्णांक 8 बटे। हाँ चलिए अब आगे है, अब आगे प्रश्न आप लोग थोड़ा सा पढ़िए तो 3 पूर्णांक 1 बटा 2 भागा 8 बटा, पढ़िए 3 पूर्णांक 1 बटा 2 भागा 8 बटा 3। 3 2 तिया 6, 6 1 7 बटा 7 बटा 2 7 बटा 2 भागा 8 बटा 3, तो 7 बटा 2 गुना 3 बटा 8, 3 सते 3 सते 2 बटे 16, तो 21 में 16 से क्या करेंगे, तो एक बार में नहीं तो 5 होगा। ऐसे भी अगर सीधे करोगे तो 21 में से 16 जाएगा तो 5 ही बचेगा, तो 1 पूर्णांक 5 बटा 1 पूर्णांक हो गया है ने। हाँ समझ में आ रहा है। अब जो है ये क्या है प्रश्न में, 2 बटा 5 भागा 1 पूर्णांक 1 बटा 2, तो 2 का 2 1 3 बटा 2, तो क्या करेंगे यहाँ 2 बटा 5 गुना 2 बटा 3, 2 दूनी 5 दिया नहीं, कोई दिक्कत इसमें 6 प्रश्न 8 प्रश्न न है, इसका और जो है 2 प्रश्न बना लेते हैं ने। चलिए इसका 7वां प्रश्न क्या है, 3 पूर्णांक 1 बटा 5 भागा 1 पूर्णांक 2 बटा 3 ने, इसको हल में क्या लिखिएगा, 5 तिया 15 1 16 बटा भागा ने, भाग का चिन्ह देंगे, 3 का 3 2 5 बटा, अब इसको क्या करेंगे 16 बटा 5 गुना में बदलेंगे 3 बटा 5 16 48 5 25 न। अब यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या कर लेंगे 48 में 25 से भाग देंगे तो 25 का 25 से 1 के बार में, 8 में से 5 गया 3, 4 4 में से 2 गया 2, तो 21 पूर्णांक 23 बटा 21 1 पूर्णांक 23 बटा 25 हो जाएगा नहीं। इसका 8वां प्रश्न क्या है, 2 पूर्णांक 1 बटा 5 भागा 1 पूर्णांक 1 बटा 5 है नहीं, यही ना है। चलिए अब जो है इसको क्या करेंगे, 5 दूनी 10 1 11 बटा भागा 5 का 5 1 6 बटा, तो क्या हो जाएगा 11 बटा 5 गुना 5 बटा 5 का 5 न, तो 11 गुना 1 11 और 1 गुना 6, तो 11 बटा 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे 11 में 6 से भाग देंगे, 6 का 6 कुछ नहीं है घटेगा,
तो क्या लेंगे, 10 पैसा लेंगे तो 11 में से 6 गया 5, तो 1.5 बटा 1.5 बटा 1.5 बटा 6 नहीं। चलिए ठीक है, अच्छे से समझ में आया? यस सर। अच्छे से समझ में आ गया होगा तो फिर से जो है इसको एक बार अच्छे से जो है क्या कीजिएगा, घर पे बनाइएगा, ठीक है, क्लियर। अगर आपको गणित में किसी भी तरह का क्या आता है, परेशानी आता है या कुछ प्रश्न में डाउट आता है, नहीं बन रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 95 70 28 54 44 पर जो है आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको रंजन सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जो है आपको क्या किया जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।